हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़, बंगाल एसआईआर डिकोड विद सुधीर चौधरी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है। बिहार को तो एनडीए ने जीत लिया, क्या अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और एसआईआर शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे, विपक्षी पार्टियां एसआईआर से कितनी परेशान थी बिहार में। अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की और यह बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिठू मोल्ला नाम का यह बांग्लादेशी, सोचिए 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए, बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है। सोचिए, एक बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी वोटर आई कार्ड रखता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालता है और 8 साल तक यहां रह रहा है। और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो टीएमसी को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप इस पूरी बातचीत को सुनिए जो बांग्ला भाषा में है और हमने इसे हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट किया है। आप टेक्स्ट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि ये अवैध बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल के प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहा है। বাংলাদেশ যাবো বলে যাবেনটা কিভাবে? এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে, শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে। আগে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাকালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিভাবে এসেছিলেন? নদী পথে। এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে আসছি। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের এখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টের নাম এসেছিল, ছবি সমেত। দিয়ে ওই চার্ট দেখে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা দিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ডটা আসলে স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? টিএমসি ভোট দিতে? হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কেউ কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে, মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছেন? ওই দালালের সাথে দালাল ধরে। নাম জানেন? না, ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম, তো এই জন্য নামটা। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आता है पश्चिम बंगाल, इसलिए आप कह सकते हैं एक अवैध बांग्लादेशी है। 8 साल ये पश्चिम बंगाल में रहा है। ये कहता है कि मैं किसी दलाल को पैसा देकर यहाँ आया हूँ। फिर ये भी बता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये चुनाव में वोट देता था और इसका वोट जाता था तृणमूल कांग्रेस को। और इसने ये भी बताया है कि ये सॉल्ट लेक इलाके से अपना वोट डालता था। सॉल्ट लेक कोलकाता के पास एक बड़ा मशहूर इलाका है और आप देख लीजिए, ये साफ साफ बता रहा है कि हम एसआईआर की वजह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आपने देखा, ये है एसआईआर का फायदा।
अब आप सोचिए हमारे चुनावों में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। भैया कोई बता देना SIR क्या है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है SIR है क्या चीज़। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं और कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास पार्टियों के लिए Correct. और कुछ खास नेताओं के लिए ये लोग वोट डालते हैं और इसीलिए ये पार्टियां और नेता SIR का विरोध करती हैं, क्योंकि उनका ये जो वोटर है अब या तो ये पकड़ा जाएगा और या फिर ये लोग वापस बांग्लादेश भाग जाएंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इसलिए आज आप इस सबूत को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें इसका वीडियो बनाइए, अपने WhatsApp ग्रुप पर डालिए और देश को बताइए कि SIR के क्या फायदे हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है, क्यों हम अपनी वोटर लिस्ट में सफाई का काम कर रहे हैं, क्यों उसमें अब हम ऐसे नकली मतदाताओं को हटा रहे हैं, यही एक कारण है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि वो अभी उनके राज्य में SIR को रोक दे। क्यों भाई? ममता बनर्जी के मुताबिक SIR बिना किसी तैयारी के हो रहा है, जिस काम को 3 साल में करना था उसे 3 महीने में किया जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ये काम गलत होगा। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फटाफट काम करने के चक्कर में गलत आंकड़े दे दे, जो फॉर्म में जैसा लिखना है वैसा लिखें, लेकिन फटाफट काम करें। और BLOs पर इतना दबाव बढ़ गया है कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए ये चिट्ठी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है और इस चिट्ठी में जैसा मैं आपको बता चुका हूं, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है क्रिटिकल गैप्स इन ट्रेनिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड नियर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग वोटर्स इन द मिडस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड शेड्यूल्स हैव मेड द एक्सरसाइज स्ट्रक्चरली अनसाउंड। कि इतने कम समय में तो ये सब काम हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम जल्दी से निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें गलत डेटा ही भरना पड़े। और फिर वो ये भी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इस समय धान की कटाई का समय है और इसलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये मांग की है कि अभी पश्चिम बंगाल में SIR को रोक दिया जाए। और देखिए SIR अगर रुक गया पश्चिम बंगाल में तो जो अवैध बांग्लादेशी अभी हमने आपको दिखाया, इस तरह के जो लाखों बांग्लादेशी, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, करोड़ों भी हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपने SIR को रोक दिया तो फिर ये सारे बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल में ही रुक जाएंगे और फिर यहीं रुक कर वोट डालेंगे। और किसे वोट डालेंगे आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को SIR शुरू हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है। और वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अकेले सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। ये 2016 में बताया था। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस समय पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। मान के चलिए 7.5 करोड़ वोटर्स। और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं पश्चिम बंगाल में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो, वेरी नाइस। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है SIR क्या है, बट ऐसा लग रहा है SIR के आने से इलीगल्स पकड़े जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि इलीगल जो है वोट नहीं कर पाएगा, वैसा होना चाहिए। लीगल शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। ये तो अच्छा है कि एक भाई साहब सामने आ गए, उन्होंने साफ साफ बता दिया बिना किसी डर के कि हम लोग आराम से वोट करते हैं, 8 साल से बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। दलाल लेके आता है, दलाल ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाता है, फिर बता देते हैं, TMC को जाके वोट कर देते हैं और दैट्स इट, वैसे जीते। और सॉल्ट लेक सिटी वाले एरिया में रह रहे हैं, ज़बरदस्त इलाकों में रहते हैं, वहाँ जिसको जितवाना होगा वहाँ पे जितवा देते हैं, राइट। SIR जो है उसके आने से भी इनका बंद हो जाएगा सब काम। और ममता ने बोला कि नहीं बंद होना चाहिए, वो भी लफड़े वाली बात है। तो अच्छी बात है कि SIR इम्प्लीमेंट हो रहा है, कह रहे हैं बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है SIR क्या चीज़ है, बट जो भी है चीज़ है, उससे अगर आप इलीगल
इमिग्रेंट्स को पकड़ते हैं, दैट्स वेरी गुड। स्पेशली जो वोटिंग भी कर पा रहे हैं, वाह, बहुत ही कमाल की न्यूज़ थी ये। वेरी गुड मोदी जी कमाल कर रहे हैं। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।